तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास अगर मुझे ये एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तो मुझे बार बार जाकर लिखना पड़ेगा। एक दफ़ा इसका 0 ऑब्जेक्ट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि 0 से लेके 6 तक मुझे इतना ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इतना सारा डाटा ना लिखूँ, और ये तो अभी छोटा सा डाटा है, अगर मेरे पास ज़्यादा अमाउंट में डाटा है, यानी कि 1,00,000 एंट्रीज़ हैं, 2,00,000 की एंट्रीज़ हैं, एरे के अंदर बहुत बड़ा डाटा है ह्यूज अमाउंट में, तो मैं बार बार जाकर उसके ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकती बार बार। उसके लिए कि मैं इस सारे खाते से बच जाऊँ, मैं क्या काम करूँगी, मैं लूप लगाऊंगी। और लूप मेरा यही काम कर रहा है। जब लूप चल रहा है तो वो यही चीज़ें प्रिंट करवा रहा है। अब ये मैंने लॉजिक से लगाना है कि ऐसी क्या चीज़ दूँ, यहाँ पे मेरी लॉजिक लगेगी कि ऐसी क्या चीज़ दूँ कि लूप इस तरह वैल्यू प्रिंट करे। सबसे पहले तो ये बात है, मैंने आपको बताया था, सिंपल यहाँ रो लेते हैं। जो दूसरा एरे का पहला जो हम लेते हैं वो रो के लिए लेते हैं, दूसरा हम कॉलम के लिए ले रहे थे। अब यहाँ पे रो के लिए अगर हम ले रहे हैं तो मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं 0 से लेके 0 से 6 बनता है और 1 से 7 बनता है। तो 0 से अगर 6 बनता है तो उसका मतलब है टोटल एरे की लेंथ 7 है। तो अगर मैं 0 से ले रही हूँ तो 0 लेस देन एरे की लेंथ से होगा। समझ आई? आई मैंने प्लस प्लस कर दिया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई लॉजिक लगती नहीं है क्योंकि आप सिंपल आइट्रेट करवा रहे हो। लॉजिक तब लगती है जब आपने इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हो, जब ऑड, उन चीज़ जगहों के ऊपर लगती हैं लॉजिक्स, और तब आपका दिमाग, ये तो सिंपल सी चीज़ है कि आपने सिंपल आइट्रेशन से प्रिंट करवाना है। अब अगर आपने ये चीज़ दे दिया, होगा क्या? सबसे पहले आई 0 था, आई की वैल्यू आई 0 थी। अब वो यहाँ पर चेक करेगा कि 0 लेस देन है एरे की लेंथ से। एरे की लेंथ थी टोटल, यहाँ पे आप कह भी सकते हो, एक मिनट, के लेंथ ऑफ एरे इज 7। एरे की लेंथ कितनी है? 7 है। यहाँ पे 0 है, 0 क्या लेस देन है 7 से? है। तो वो क्या काम करेगा, यहाँ पर ये एरे के अंदर आई ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा देगा। आई क्या है? 0, अभी 0 ही है ना। तो आई जब 0 है, ये हटा दें, तो इट मीन्स कि ये एरे ऑफ 0 ऑब्जेक्ट को, यानी कि इसको प्रिंट करवा देगा। उसके बाद ये दोबारा जाएगा। अब 0 के बाद यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक हो गया? इंक्रीमेंट किया, आई बन गया 1। 1 को चेक कर रहा है, 1 लेस देन है 7 से, ओके है। तो ये क्या काम करेगा, दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा और आकर यहाँ पे 1 दे देगा। एरे ऑफ 1 ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगेन आई 0 से अब क्या हो गया था 1। 1 के बाद आई ट्रेड होगा, दोबारा से एक वैल्यू ऐड होगी, 2 बन जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या है? 2 है। तो क्या 2 लेस देन है हमारी एरे की लेंथ? एरे की लेंथ कितनी है? 7। तो 2 लेस देन है ना 7 से, कंडीशन ट्रू होगी। दोबारा यहाँ पे एरे ऑफ 2 आ गया। एरे ऑफ 2 ऑब्जेक्ट में 3। इसी तरीके से आपकी सारी वो जो चीज़ मैंने लिखी थी, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, 2, 3, वो आइट्रेट होके चलती रहेगी। तो अगर मेरे पास ये डाटा बहुत ज़्यादा भी है तो भी क्या होगा, मेरा ये जो है, जो भी वो है, ये प्रिंट करवा देगा। तो अगर हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है और हमने उसको एक्सेस करना है तो हमें उसको आइट्रेट करवानी है, वैल्यूज़ उसकी सारी गेट करनी है, तो हम लूप के थ्रू उन वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। फिर उस पर कोई कंप्यूटेशन अप्लाई करनी है वो भी करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन सब नंबर्स के अंदर जो है वो प्लस करवाना चाह रही हूँ 2 पे, तो मैं किस तरह करवाऊँगी? जी जी, मैंने आपको ये बात बोली थी ना कि हम अंदर नहीं देखते कि अंदर क्या पड़ा हुआ है। यहाँ चाहे बेशक 1000 पड़ा हो, हम इसके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। समझ आ गई? इंडेक्स को देखते हैं, सॉरी। अच्छा, अगर मुझे, मैंने आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर मुझे इन वैल्यूज़ के अंदर प्लस करना हो, 2 का इंक्रीमेंट करना हो, तो कैसे करेंगे? जी, कैसे करेंगे आहद? आई प्लस प्लस 2 किस तरह? मैं कह रही हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू प्लस हो जाए 2 की। यहाँ पे गलत बता रहे हो। अल्लाह के बंदे, यहाँ वैल्यू प्रिंट हो रही है कंसोल के ऊपर, यहाँ आके प्लस करेंगे 2, यहाँ आएगा प्लस 2, सिंपल। यहाँ वैल्यू अब 2 प्लस हो जाएगी। अल्लाह, थ्री 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। देखो 3 4 5 6 7 8 9, 2 प्लस हो गया। 1 में 2 प्लस होके 3, 2 में वो 4, ऐसे। तो ये
इस तरीके से हमारा प्रिंट होता है। अच्छा, अभी अगर इस तरीके से हमारा ये लूप बनता है। अच्छा, ये हमारा सिंपल फॉर लूप था। अगर मुझे यहाँ पे वाइल लूप लगाना हो तो वाइल लूप किस तरीके से, अच्छा नहीं, वाइल से पहले हम एक लगा लेते हैं फॉर ईच लूप। अगर मैंने इसी आइट्रेशन को प्रिंट करवाना हो बगैर कंडीशन लगाए, सीधा सीधा प्रिंट करवाना हो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगी फॉर ईच। देखें तो क्या होगा, अभी यहाँ पर इसने ये मेरी एरे ऑफ 3 है ना, मैं इस एरे ऑफ 3 के एरे ऑफ 3 के ऊपर फॉर ईच लूप लगाना चाहती हूँ, तो मैं लगाऊंगी फॉर ईच। ये देखो, मैं कहूँगी कि ये जो एरे ऑफ 3 है इसके अंदर फॉर ईच लूप ये आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम देते होते हैं एलिमेंट देते होते हैं, और यहाँ पर आकर मैं करूँगी कि कंसोल के ऊपर सिंपल प्रिंट करवा दो ये एलिमेंट। समझ आ गया? तो ये आपका एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। और ये पता नहीं यहाँ पे किस चीज़ का एरर दे रहा है, एक मिनट। ये क्यों इस तरह दे रहा है एरर? रन करके देखें, कभी को ऐसे नहीं, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अब मुझे ख्याल से ये इन्होंने ये वाला छोड़ दिया। ये आपकी लेटेस्ट जो एक्मा सीरीज़ है ना, एक्मा सीरीज़ के कॉन्सेप्ट आ गए। एक्मा सीरीज में फंक्शन यूँ भी बना लेते हैं हम लोग जैसे पहले बना था। अगर मैंने फॉर ईच लगाना हो तो नहीं, ये क्या बात हुई? एरे तो नहीं हम कहेंगे, हम कहेंगे कि ये है एरे, नहीं, हमने एरे ऑफ 3 देना है। उसमें यह है कि इसके लिए प्रॉपर एक फंक्शन बना दें। आ गया 1 2 3 4 5 7। दोबारा से मैं बताती हूँ किस तरह है। यहाँ पे थोड़ा एक्मा सीरीज़ जो है ना, उसके अंदर फंक्शन बनाने का डिफरेंट एक तरीका भी उन्होंने दे दिया होता है। वो ये कि अगर आपने एक फ़ंक्शन बनाना है, आप सिंपल करो, जैसे हम अभी लिखते हैं ना फंक्शन का आगे नाम देते हैं और ये चीज़ देते हैं और ये चीज़ देते हैं ना। तो एक्मा में अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आपने फंक्शन देना है तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन की जगह ये बना दूँ, आगे ये और ये फंक्शन बनाने का उन्होंने एक तरीका ये भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या काम किया है, मैं यहाँ पे लिख रही थी ना एरे फॉर ईच, और अंदर में फंक्शन सिंपल तरीके से दे रही थी, यानी कि मैं ये काम कर रही थी। जो मेरा एरे था 3 का, उसके अंदर मैं फॉर ईच यूज़ कर रही थी, जो उसमें मैं ये सेंटेक्स यूज़ कर रही थी। ऐसी बात है ना, तो उन्होंने सेंटेक्स ये नहीं यूज़ किया, उन्होंने इस सेंटेक्स को ऐसे यूज़ किया है, इस तरह करके। रुकें, यूँ नहीं, ये इन्होंने फॉर ईच का अपना फंक्शन भी तो है ना, उसकी ब्रैकेट है, ये अपने की ब्रैकेट है और ये अपनी यहाँ पे क्लोज हुआ है फंक्शन। ठीक है, ये समझ आई है? देखें, ये है, मैं बताती हूँ, एरे ऑफ 3 डॉट फॉर ईच, इसका अपना फंक्शन, सॉरी क्या हो रहा है, ये जो फॉर ईच था इसका अपना फंक्शन था, ये इसके अंदर ही, अब ये अपना फंक्शन तो इसका था ही था ना, इसके अंदर उसने यूँ करके फंक्शन बनाया जिसमें उसने यहाँ पे कह दिया कि एलिमेंट है, और यहाँ पे आके उसने कह दिया कंसोल पे ये एलिमेंट प्रिंट करवा दो।
ये सिंपल काम किया उसने। क्या काम किया उसने? सबसे पहले ये एक्मा सीरीज़ के कॉन्सेप्ट है, इसमें फंक्शन का थोड़ा सा चेंज हुआ है। एरे जो थी उसके अंदर फॉर ईच बनाया, ये फंक्शन की अपनी ब्रेसेस थी, बाकी सिंपल ये राउंड करके इस तरीके से इसने एक फंक्शन बना दिया जिसमें यहाँ पे पैरामीटर पास किए, ये पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन में, और कंसोल में ये पैरामीटर वापस उसने ले लिया, गेट कर लिया, तो ये हमारा प्रिंट हो जाता है इस तरीके से। ये देखें, समझ आ गई है? तो फॉर ईच में भी यही होता है कि हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम फॉर ईच करते हैं तो वो हर एक आइट्रेशन को खुद ही गेट कर लेता है। यहाँ पे सिर्फ हम एक पैरामीटर एलिमेंट के नाम से पास कर लेते हैं, वो हर एक एलिमेंट को उठाकर गेट कर लेता है। ये आपका फॉर ईच होता है। इसमें वाइल लूप होता है। अच्छा ये एक मिनट, ये आपका था फॉर ईच। ये फॉर ईच आपने खुद बनाया या लाइब्रेरी से उठाया फंक्शन? फंक्शन उठाया, मैंने तो नहीं बनाया, ये बना हुआ है लाइब्रेरी का। फॉर ईच फंक्शन खुद पहले का बना हुआ है लाइब्रेरी में, ठीक हो गया। उसके बाद आता है वाइल लूप। वाइल लूप, वाइल लूप में क्या होता है, हम कंडीशन देते हैं वाइल में हम क्या कहते हैं कि वाइल आई जो है, वाइल में कंडीशन देते हैं, वाइल एरे ऑफ, ये वाली जो कंडीशन थी हम ये देते हैं, वाइल दिस, ये कंडीशन है जी, वाइल ये है। और यहाँ पे ये काम कर दो कि अच्छा कंसोल के ऊपर कर दो, लॉग के ऊपर कर दो आई, नहीं, एरे ऑफ 3 का जो आई ऑब्जेक्ट है वो, तो ये भी दोबारा यही नहीं प्रिंट किया इसने। यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की है, मुझे खुद भी लग रही है। कंडीशंस कहाँ लगती होती हैं? I0 और I++? वाइल के अंदर, फॉर के अंदर नहीं, वाइल लूप और तरह होता है। एक मिनट, वाइल लूप और तरह होता है। वाइल के ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन होती है और इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर होती है। वाइल में मैंने कंडीशन दे दिया ना। एक मिनट, आइट्रेशन भी तो नहीं है मैं यही कह रही हूँ ना कि वो कहाँ, फंक्शन में योगी यहाँ पे आई थिंक I++ देते हैं इसके बाद, आखिर में। यहीं पे ना, मैं यही कह रही हूँ, यूँ देते हैं ना। ठीक है, आप चेक करें, नहीं आ रही अभी, हमने ज़ीरो इनिशियलाइज नहीं किया ना, इस वजह से हम कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं वैसे, लेकिन कर्ली ब्रैकेट जिधर ओपन कर रही है उधर इसके बाद इनिशियलाइज करें, क्या जहाँ पे ये फंक्शन को अच्छा, एक डू वाइल लूप होता है, वो हम कैसे लगाते होते हैं? डू वाइल लूप हम कहते हैं डू में कि ये काम कर दो, यानी कि कंसोल पे प्रिंट करवा दो जाके कि ये जो है डू वाइल, जबकि कंडीशन क्या होती है? आई लेस देन है एरे ऑफ 3 की जो है लेंथ से। इसमें भी हमारी कोई मिस्टेक होती है, आई थिंक आई यहाँ पे हम प्लस देते हैं, अनडिफाइंड, हाँ, क्योंकि यहाँ पर आता है डू ये काम कर दो, और आई इनिशियलाइजेशन आई थिंक सिंपल होती है, जिस फंक्शन से पहले। मैं भी यही कह रही क्योंकि इसमें कोई इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ देख करके देखते हैं ना कि हमारे पास वेरिएबल आई लेते हैं, उसको ज़ीरो इनिशियलाइज करवाते हैं, चेक करते हैं डू वाइल काम कर रहा है। इतना तो मुझे पता है, मैं माइंड स्किप हुआ है इसकी, थोड़ा सा फॉर्मेट के किस तरीके से लगता है।
जावा में ये दिया हुआ है ना उन्होंने। हाँ जी, अच्छा मैं बताती हूँ, वेरिएबल नहीं देते, वेरिएबल बताती हूँ लेट क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, फाइल में करके चेक करती हूँ ज़रा। लेट आई, अच्छा आई हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज करवाया ना, इसको कह देते हैं v इक्वल्स टू 0। यहाँ पे v को कम करते हैं, यहाँ v प्रिंट करवाते हैं, यहाँ v देते हैं। ये अनडिफाइंड किस पे एरर दे रहा है? डू वाइल पे। इसको पहले हटा देते हैं ना, एक तो सॉल्व हो जाए पहले वाइल। अच्छा वाइल लेट वी इक्वल्स टू, अच्छा लेट हम इसलिए देते हैं अगर हम यहाँ पर लेट से मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि कांस्टेंट a इक्वल्स टू 0। अब मैंने कांस्टेंट a को वैल्यू दे दी है ना 0। अब क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे करती हूँ कि a प्लस प्लस, तो क्या होगा, ये देखें आइडेंटिफायर a हैज़ ऑलरेडी मीन डिक्लेयर, वो कहेगा a ऑलरेडी डिक्लेयर है, यानी कि तो कोई और वेरिएबल दो। मैं कहती हूँ t इक्वल्स टू 0, यहाँ भी देती हूँ t प्लस प्लस करूँगी, यहाँ पे क्या आएगा, ये असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसको असाइनमेंट नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यही हुआ ना कि t इक्वल्स टू टी प्लस 1, यही होता है ना t प्लस प्लस का मतलब कि t इक्वल्स टू टी प्लस 1, तो वो नहीं आएगा, वो आ जाएगा कि अनएक्सपेक्टेड, यही कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट। इस बात का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने एक दफ़ा कांस्टेंट साथ लगा दिया तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर सकती हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल को नहीं हटा सकती हूँ, ना इसको प्लस कर सकती हूँ ना माइनस। एक दफ़ा t 0 है तो इसका मतलब है t हमेशा 0 ही रहेगा। तो कांस्टेंट का ये सिस्टम होता है। अच्छा अब मैंने बात की है, यहाँ रहने देते हैं कांस्टेंट वाला, कौन सा हमें कुछ कह रहा था। अच्छा ठीक है, इनको हिट वो कर देते हैं, ठीक हो गया। तो हमारा अगर t 0 है तो हमेशा t 0 ही रहेगा। अब एक बात तो ये थी, और लेट किधर यूज़ होती है, आपने पूछा लेट किधर। लेट वहाँ यूज़ होता है जिधर हम अपने वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, और वेरिएबल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल पुराना है, ठीक है। तो एक्मा सीरीज़ में ज़्यादातर लेट है, ये ज़्यादा अच्छी सपोर्ट भी देता है, और लूप जब तक चलता है हमारा तब तक उसको अच्छा ये स्कोप देता है, इसलिए हम लेट यूज़ करते हैं वेरिएबल से भी ज़्यादा, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने लेट यूज़ करना है। लेट v इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे हम कोई कंडीशन में गलती कर रहे हैं, सब चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक है, हमने कहाँ पे किया हुआ है। ये तरीका ना, हमने भी कंसोल किया हुआ है, यहाँ ये किया हुआ है, ऊपर लेट किया हुआ है, इसी तरह किया हुआ है, यही कंडीशन हमने भी दी हुई है। v को 0 लेट किया है, फिर v को हमने कहा एरे की लेंथ से कम है, उसके बाद हमने लेंथ का फंक्शन था ना, नहीं ठीक है, v प्लस प्लस ठीक तो है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, चलना भी चाहिए वैसे। एक मिनट में यहाँ से चेक करती हूँ। क्या मिस्टेक है, यहीं से देख लेते हैं। चल तो रहा है, वहाँ लिखा तो रहा था वहाँ से साइन का। कहाँ पे? कंसोल वो 4 का था। क्या 4 का? कंसोल में वो पहले वाले का था मेरे ख्याल से। नेट भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, नेट की वजह से मसला कर रहे हैं।
अच्छा आप लोग करें, इसकी प्रैक्टिस करें, मैं देखती हूँ वाइल और डू वाइल वाले में कि क्या मसला आ रहा है, बाकी करें उसकी प्रैक्टिस।